Welcome to all of you. Today we will discuss a topic of class 4 science and our topic is types of roots. आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, एक वीडियो मैंने रूट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बना रखा है और उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद भी आया होगा। अब उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रूट्स की तरफ। देखिए, रूट्स के कई टाइप्स होते हैं, आप जान भी रहे होंगे, देखे भी हैं। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, फाइब्रस रूट, टैप रूट, प्रॉप रूट्स और ये भी, ठीक है। तो इस तरह से आप कई तरह के रूट्स के बारे में जान रहे हैं, लेकिन केवल नाम सुना है आपने। थोड़ा सा उसके डिटेल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ रूट्स तो बहुत से हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली देयर आर टू रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। यही दो मेन रूट हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं और हमको इनके बारे में विशेष रूप से जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टैप रूट के बारे में थोड़ा। टैप रूट, देखिए, टैप रूट इज ए सिंगल लॉन्ग रूट विद थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। देख रहे, सिंगल लॉन्ग रूट उसमें होता है टैप रूट में, और उससे पतली पतली कई रूट्स अराइज हो जाती हैं। प्लांट्स लाइक बीन्स, रोज, लेडी फिंगर एंड ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल। जो नीम और पीपल के पेड़ हैं उनके रूट भी टैप रूट ही होते हैं। और जो बीन्स, रोज, लेडी फिंगर, आप जान रहे हैं लेडी फिंगर में भिंडी, रोज भी जान रहे हैं, इन सब के रूट्स आप देखेंगे कभी, अगर प्लांट इनको फेंकना पड़ा, तोड़ना पड़ा या सूख गए, तो आप जब इन प्लांट्स को अपरूट करेंगे, रोज के या लेडी फिंगर के, तो आप पाएंगे कि उनमें एक सिंगल लॉन्ग रूट होती है, पतली सी, इस तरह मेन रूट, और कई पतली पतली रूट्स साइड में निकली होती हैं। तो उनको हम कहते हैं टैप रूट, ठीक है। उसके बाद फाइब्रस रूट क्या होते हैं? फाइब्रस रूट्स आर दोज इन विच मेनी रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से बहुत सी रूट्स अराइज हो जाती हैं। देखिए, बहुत सी, वही बेस से बहुत से जो है, बहुत से रूट्स अराइज हो जाते हैं उसके बेस से। देख रहे हैं, इसके बेस से मेन रूट अराइज हुआ था और पतली पतली कई रूट्स साइड में निकली थी। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या हो रहा कि में बेस से ही, स्टेम से ही कई पतली पतली रूट्स अराइज होने लगती हैं। देख रहे हैं, मेनी रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ए फाइब्रस रूट लीड्स टेंड्स टू टेपर डाउनवर्ड्स। देख रहे हैं, नीचे की तरफ बहुत सी पतली पतली रूट्स जो है चली आई हैं। तो इन दोनों में बेसिक यही अंतर है। टैप रूट में एक सिंगल लॉन्ग रूट होती है और इसमें कई मैनी रूट्स अराइज हो जाती हैं। फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? सीरियल्स, यानी जितने भी अनाज होते हैं, ग्रासेज, जो घास होती है, जो है उसकी रूट्स आप देखेंगे तो फाइब्रस रूट्स ही होती है। उसके बाद बनाना की रूट भी फाइब्रस रूट होती है। थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं, इन्हीं चीज़ों को, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये भी टैप रूट और फाइब्रस रूट के ही क्लिप है। और ये जो है हमारा, देखिए जरा सा इसी पर एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। टैप रूट क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल एंड कंटिन्यूज एज द प्राइमरी रूट विच गिव्स ऑफ लेटरल रूट्स। देखिए, मेन एक सिंगल रूट होती है और उसके बाद कई लेटरल रूट्स साइड में अराइज होती हैं। टैप रूट मेक ए प्लांट हार्ड टू पुल आउट ऑफ द ग्राउंड सिंस दे रीच फॉर ग्राउंड फॉर वाटर। अब ये पतली लॉन्ग रूट होती है और पानी की तलाश में वो धीरे 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 मिट्टी में बहुत नीचे तक चली जाती है। इसी वजह से जो टैप रूट्स होती हैं उनको अपरूट करना, उनको उखाड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद
आपको एग्जाम्पल बताया ही था मैंने, ग्राम, चाइना रोज या रोज, सिंपल भी, लेडी फिंगर, और ट्रीज में नीम, पीपल, ये सब की रूट्स कैसी होती है, टैप रूट होती है। तो ये टैप रूट के एग्जांपल्स थे। फाइब्रस रूट क्या कर रहा है, एक क्लस्टर ऑफ स्लेंडर फाइबर लाइक रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन आप कह सकते हैं स्टेम एंड प्लम्बल विच कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। अब देखिए क्या हुआ, बेस से, यहाँ स्टेम से बहुत सी पतली पतली फाइबर लाइक रूट्स जो है राइज हो जाती हैं और सॉइल में नीचे बढ़ती चली जाती हैं। दीज रूट्स स्प्रेड इन द सॉइल, फैल जाती हैं मिट्टी में। ईच टिप कवर्ड विद रूट हेयर, और जो है भाई जाहिर सी बात है कि ये रूट्स भी वही काम करती हैं जो टैप रूट करता है। भाई प्लांट को खड़े रहने में मदद करती हैं, वाटर को कलेक्ट करती हैं प्लांट के लिए, लेकिन ये बहुत नीचे तक तो जाती नहीं है। इसी वजह से इनको अपरूट करना इजी होता है, आसानी से ये अपरूट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देखिए, मेज, मक्का जो होता है, उसके बाद ग्रास, घास वगैरह, और जो भी सीरियल्स हैं और जो भी अनाज हैं जैसे वीट, राइस, तो वो सब भी फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि टैप रूट कौन कौन से प्लांट्स के रूट होते हैं और फाइब्रस रूट किन किन प्लांट्स के रूट होते हैं। टैप रूट से क्या फ़ायदा है, फाइब्रस रूट से क्या फ़ायदा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं अब कुछ और भी रूट्स आपको जो कि थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है आपके सिलेबस में, वो है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, इन banyan tree branches give off roots that grow into the soil and support the branches। क्या होता है बेटा ना, देखिए ये बरगद के पेड़ हैं, तो ऐसे बहुत से ट्री होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े। तो ऐसे ट्रीज की जो ब्रांचेज होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनको सपोर्ट चाहता है। अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इतनी बड़ी और भारी ब्रांचेज होती हैं इन ट्रीज की कि वो टूट सकती हैं। तो इसके लिए प्लांट क्या करता है, इन्हीं जो ब्रांचेज हैं उन्हीं से कुछ रूट्स राइज हो जाते हैं और धीरे धीरे वो रूट्स पहुंच जाते हैं ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर पहुंचकर वो उस ब्रांच को सपोर्ट करने लगते हैं, खंभे की तरह काम करने लगते हैं, उसको संभालने का काम। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये रूट ब्रांच से नीचे आई और ब्रांच को सपोर्ट कर रही है। ये सारी रूट्स देख रहे हैं, ब्रांच को सपोर्ट कर रही हैं, मोटी मोटी हो गई हैं, थिक। तो ये सारी रूट्स ब्रांच को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह के रूट्स जो कि ब्रांचेस से राइज हो जाती हैं, किस लिए, ब्रांचेज को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें बचाने और संभालने के लिए। तो इस तरह के रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और दूसरे तरह का रूट है जिसे हम कहते हैं एरियल रूट्स। एरियल रूट्स नाम ही से क्लियर है, एरियल एयर के लिए बना होगा। तो रूट्स दैट ऑकर एबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। जैसे अब क्या होता है कि आप मडी एरिया में चले जाइए, या पहले ये मक्के का ही समझ लेते हैं। देखिए मक्के का क्या खास बात है कि in some plants roots provide extra support to the plant. For example, the branches of banyan tree get extra support with the help of special roots that grow downward from the branches, अभी जो कि मैंने बताया। इसी तरह similarly some plants like maize have thin and long stem। देखिए मेज का जो स्टेम होता है, तना, वो थिन और लॉन्ग होता है, which required extra support to, समझ रहे हैं, keep them erect। इनको सीधा रखने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो सच प्लांट्स हैव रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द देयर स्टेम। स्टेम के बेस से कुछ रूट्स अराइज हो जाते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए नीचे तो रूट है ही, कुछ अलग से भी रूट से राइज हो जाते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, दैट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट टू बी इरेक्ट।
ये क्या करते हैं, प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करते हैं। इन रूट्स को भी प्रॉप रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। मेनली एरियल रूट का अभी मैं आगे बात बताऊंगा। ये भी देखिए जो रूट सपोर्ट कर रहे हैं खड़े रहने में, जैसे बेनियन ट्री में ब्रांचेज को सपोर्ट कर रहे थे रूट्स, यहाँ पे मेज ट्री को भी देखिए, मेज प्लांट को भी सपोर्ट कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा रूट्स। तो इस तरह के रूट्स को हम प्रॉप रूट्स कह रहे हैं। और एरियल रूट्स क्या होते हैं कि देखिए ये मैनग्रोव प्लांट्स है, ये मैनग्रोव प्लांट्स है। ऐसे ये सब दलदली इलाकों में, मार्सी एरिया में पैदा होते हैं, जहाँ पे दलदल हो, मडी एरिया हो, ठीक है। इन मैनग्रोव प्लांट्स रूट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द मार्सी एरिया। जो रूट्स होते हैं मार्सी एरिया में, जो प्लांट पैदा होते हैं, उनके रूट्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, पर्याप्त एयर नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है, सम ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसी वजह से उन रूट्स में से, मडी एरिया के इन प्लांट के रूट्स में से कुछ ब्रीदिंग रूट्स बाहर की तरफ निकल आती हैं। क्यों? फ्रेश एयर पाने के लिए, ताकि उनको ऑक्सीजन मिले। सच प्लांट्स, सच रूट्स फाउंड इन, अभी जैसे मैंने बताया भाई, आप बेनियन में, मेज में, मैनग्रोव प्लांट में ये सारे रूट्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं को प्रॉप और एरियल रूट्स कहते हैं। प्रॉप रूट किनको कहते हैं? जो सपोर्ट करते हैं। और एरियल रूट्स को किसको कहते हैं? जो कि फ्रेश एयर पाने के लिए सॉइल से बाहर की तरफ निकलते हैं, जैसा कि मैनग्रोव प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कितने तरह के रूट्स होते हैं और कितनी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक और बात बता दूं, देयर इज ए लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक लॉ बना हुआ है। तो आप पेड़ मत काटिए। उसकी कटाई छटाई करनी है तो आपको पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव से परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू।